इस आनंदमयी कथा में हम लोग श्री हनुमान जी के सानिध्य में और उन्हीं की विभूतियों को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए भी कि यह सिद्ध गद्दी है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान प्रतिवर्ष कृपापूर्वक यहाँ हरि चर्चा करते हैं, तो ये गद्दी पर बैठते ही सिद्धि आ जाती है। नहीं तो जो प्रसंग हम इस कथा में स्मरण कर रहे हैं, ये आज तक कभी हमने कहीं गाया नहीं, सुनाया नहीं। चूँकि जैसे विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ जाने मात्र से राजा न्याय करने लगता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आसन के समीप बैठने पर किसी को भी उसी स्तर की कथा की चेतना अपने आप उतर जाती है। जो यहाँ ये तो रस है। आपकी क्या स्थिति है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो दिन भर मैं कहीं न कहीं आनंद लेता हूँ। तो वो कथा जो कल गाई है वो चित्त में बार बार उछाल लेती है। कल एक प्रश्न छोड़ा था मैंने, पूछूंगा नहीं आपसे। भगवान श्री रघुनाथ जी मेरे श्री हनुमान जी पर इतना छोह क्यों करते? एक उत्तर है कि माँ ने कहा करहीं बहुत रघुनायक छोहु। सुंदरकांड में लिखा है करहूँ बहुत, लिखा है ना, करहूँ बहुत। छोह माने कृपा, ये भोजपुरी है, अवधि है। छोह माने ममता। भगवान क्यों करते? घर में छोटी बेटी हो, छोटी 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, पूरा परिवार उस पर छोह करता है। छोटी बहू आ जाए तो पूरा परिवार उस पर छोह करता है। कथा प्रारंभ करूं इसके पहले आपको एक बड़ी मर्म, अपने जीवन की मर्म की बात सुनाता हूं। प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। हम लोग कम से कम 10-15 मिनट बाल झाड़ते हैं ना, कम से कम 10 मिनट। आप बताओ, बाल झाड़ लेने के बाद चाहे बाएं से बबरी कार हो, चाहे दाएं से मांग निकारो, अपने को दिखता है क्या? है? अपने को दिखता है तो उस पर 10 मिनट हम क्यों लगाते हैं? हमारे एक मित्र हैं, लखनऊ में ही रहते हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है, 3 ठे बाल लगवे हैं, और तीनों बलवा को आधे घंटे मेहनत करके ऐसे फैला लेते हैं। ज्ञानंद भैया, यू नो, माँ है क्या? माँ कहाँ बैठी है? माँ के बड़े लाडले हैं वो। आप माई सामने बैठो, पीछे काहे बैठी रहती? तो 3 बाल है उनके पास, और उसी को ऐसे सजाते हैं कि लगता है कि सिर पर 12 बार है। क्यों? क्यों? रात को मैं लखीमपुर चला गया था, एक भाई मिलने आए, उनके बाल सफ़ेद थे, मूंछ बड़ी काली, मैं देख के मुस्कुराया। तो
हमने कहा कहो मूछ काली कैसे हो गई? तो ढक लिए। तुमने कहा ढकने से क्या मंत्र से गायब हो जाएगी क्या? तो रहेगी ही रहेगी। क्या है ये समझने की बात है। जो वस्तु हमारे पास है हमको दिखती नहीं, उसका भी हम इतना डेकोरम पूरा करते हैं। अच्छा, ये पेट दिखता है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। दिखता है ना अपने को, इसकी चिंता नहीं है। जो नहीं दिखते हैं निज को, ये बाल, उसकी बड़ी चिंता है। यहीं से कथा लेते हैं। देखो, रात्रि में मेरे बच्चे बैठे थे लखीमपुर, तो एक प्रश्न खड़ा हुआ। हमने कहा कुछ पूछो, तो कुछ सुनाए आए हैं तो कुछ सत्संग हो। बच्चे ने प्रश्न किया कि सरकार किसकी चिंता की जाए? तो मैंने कहा परलोक की। किसकी चिंता की जाए? कितने लोग आप लोग बैठे हैं, यही चर्चा हो रही है विगत 5-6 दिनों से। किसकी चिंता की जाए? परलोक की। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रघुनाथ जी ने अवधवासियों से यही कहा। जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, जो तब यहाँ सुख सुनी मम बचन, हृदय दृढ़ गहु, सुनी मम सरकार के श्रीमुख वचन हैं। जो परलोक और उसके पश्चात यहाँ सुख चाहते हो तो मेरी बात सुनकर हृदय में गहो, माने रखो। श्रेष्ठ मनुष्य को किसकी चिंता करनी चाहिए? तो परलोक की। एक और कथा है इसी में। एक हमारे दूर के परिचित, उन्होंने हमसे प्रश्न किया, महाराज 5 बेटे हैं और 5 हमारी पेंशन और मकान के पीछे पड़े हैं, क्या करूं? तो मैंने कहा बताऊंगा तो आप करेंगे? बोले अब तक तो किया है, बहुत कठिन बताएंगे तो नहीं करेंगे। तो मैं कहा नहीं, कठिन नहीं बताएंगे। हम कठिन क्यों बताएंगे? यदि कोई किसी के पीछे पड़ा है तो उसका त्याग कर दीजिए। बड़े अच्छे मित्र हमारे हैं वो। बोले लेकिन महाराज श्री त्याग होगा कैसे? हमने कहा मेरे पास आ जाओ। त्याग करने में क्या जाता है वो? बोले आपके पास आ जाएंगे, फिर यहाँ का क्या होगा? हमने कहा रात को चले जाएंगे तो वहाँ का क्या होगा? बात बनी नहीं। 3 महीने बाद वो आए तो मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? तो चाहते हैं कि आप ले लेते। हमने कहा संभव है? लड़का मार डरी है तो हार, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो मैंने कहा देखिए संभव ये है कि आप अधिकतम धर्ममय हो जाओ। बड़ा सा मंदिर बनवा कर कीर्तन करवाओ, साल भर का यज्ञ करो। कौन संभालेगा? हमने कहा जिसका कीर्तन है वो संभालेगा। आप आश्चर्य करेंगे,
वह 1 वर्ष किए, बलिया के रहने वाले थे वो, 1 वर्ष लगातार किए हो। अब लड़के देखे कि बाबूजी सब निपटाई दिए हैं, तो उनमें से एक बच्चा निकट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, धीरे धीरे सब अनुकूल होते गए हो। क्यों? संसार के सामग्री का जब हम संग्रह कर लेते हैं तो अपने ही हमारे शत्रु हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आज जब उसी सामग्री को जिसने दिया है, जगदीश ने जगत की सामग्री दी है, जब जगदीश में लगने लगते हैं तो वो जो हमारे शत्रु हैं धीरे धीरे मित्र बनने लगते हैं। समझे में नहीं आता है। हमारे डॉक्टर साहब एक गीत गाते हैं कबीर बाबा के ही समझाऊं जगत भयो अंधा, के ही समझाऊं। हम जो कथा करने वाले लोग हैं, आप जो कथा सुनने वाले लोग हैं, ए मिश्रा जी आदि जैसे जो कथा कराने वाले लोग हैं, इन तीनों की चेतना एक स्तर पर बराबर होनी चाहिए कि हम किस लिए काम करें, तो परलोक के लिए। लोक के लिए काम नहीं करना, साधक को लोक के लिए कुछ नहीं करना है। अरे तो महाराज आप बता रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, क्या करें? भगवान ने बताया। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति। पुराणों ने मेरी भक्ति की जो विधि बताई है, वेद भगवान ने जो विधि बताई है, इसको धारण करो। ज्यादा भटकना अटकना नहीं, बहुत गाना सुनना भी नहीं, पालन करना है। अंत में निकला यही परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। श्रवण, पालन, कीर्तन, मनन, अर्चनम श्रद्धा, वंदनम प्रीति, इनके व्यवहार हैं। दास्यम समर्पण, आत्मनिवेदनम, शरणागत, प्रभु आपका ही तो है, आत्मनिवेदनम। दास्यम नान्य, नान्य को ना, एको प्रभु द्वितीयो नास्ति न स्मरण। एक प्रभु, केवल भगवान का भरोसा, दास्य भाव, भक्ति। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के दास हैं। सख्य भाव, सुनना सरल है, कहना सरल है, रहना कठिन है। सख्य भाव, भगवान को सखा मानते तो भगवान के जैसे ऐश्वर्य का उपयोग करे, भगवान के जैसा त्याग करे, भगवान जैसा जीवन में तप हो। मनमुखी विचार बनाने से व्यवहार नहीं सधता है, करने से व्यवहार सधता है। मित्र कैसा? राजो वा यति वा, राजा होवे अथवा यति होवे। यति होवे तो फिर यति होवे, राजा होवे तो फिर राजा होवे, ऐसा मित्र। ये सख्य भाव। सर्वस्व अर्पण, गुरु जी कहें तो भी सोचना नहीं, सर्वस्व अर्पण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत, महतारी बलि गुरु तजो। कंत ब्रज बनित निभय
मुद मंगलकारी जाके प्रिय राम क्यों लपटे हैं, क्यों उसी में रमे हैं। कल का प्रश्न, केवल भक्ति करना है, माध्यम जो हमारी रुचि हो। श्रेष्ठ का चिंतन करना है, निकृष्ट का स्मरण भी नहीं करना है। भक्ति भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भक्ति प्रियो राघव भक्ति प्रियो माधव। कथा करना, गाना कराना, सुनना भक्ति ही तो है। तो ये सुनना, सुनाना, समझना, रहना किसमें? भक्ति में। स्थान स्थान पर अलग अलग भक्ति को परिभाषित किया गया है। लेकिन सब जगह एक बात की दृढ़ता है, साधु, श्रेष्ठ, संत, सद्गुरु, वेद, पुराण, मान बिंदुओं में सहज श्रद्धा रखना भक्ति है। मानने वाले उल्टा मानते हैं, भक्ति होगी तो श्रद्धा होगी। नहीं, श्रद्धा है समझ लो भक्ति है। कहाँ श्रद्धा? श्रद्धा केंद्रों में श्रद्धा। श्रद्धा के जो केंद्र हैं, मानबिंदु हैं, उनमें श्रद्धा भक्ति है। लक्ष्मण भैया को प्रभु ने सुनाया, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ये भक्ति है। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुण्य विषय विरागा। ये भक्ति है। सारे कार्य व्यवहार के लिए हैं। भगवलोक यात्रा है। राम स्मरण, कृष्ण स्मरण, शिव स्मरण। आप जानते होंगे श्री हनुमान जी पर भगवान श्री सीताराम जी नहीं, राम जी इतना छोह क्यों करते? श्री हनुमान जी ने ऐसा प्रारंभ में कुछ नहीं कर दिया कि प्रभु की कृपा उनको तत्काल प्राप्त हो जाए। इसको सोचिएगा। इसके दो खंड करता हूं, एक खंड पर आज चर्चा होगी, एक पर कल होगी। बाली ने सुग्रीव जी को मार भगाया। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ हो लिए, बाली के साथ नहीं हो। बाली इंद्र अंशी है और सुग्रीव जी सूर्य अंशी है। बाली इंद्र अंशी है, सुग्रीव जी सूर्य अंशी है। वहां भी अच्छा मिलन है। इंद्र राजा हैं, सूर्य भगवान देवपद है। राजा के अंशी को देवपद जो है वो तो प्रीत बढ़ानी चाहिए। नहीं भैया, क्यों? न्याय के अनुसार यदि विचार करें, क्या कहें आपको,
बहुत वर्षों पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश में एक दिन के लिए कोई मुख्यमंत्री बन गए थे। एक दिन हमसे एयरपोर्ट पर मिल गए महाराज, राजा साहब की जय हो। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बताए। आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। कथा है। आप बहुत मेहनत करते हैं आप लोग देश हित में। हंसे, जय जय। पूरा एपिसोड मेरे मन मस्तिष्क में दौड़ रहा था, यही जो आपको सुना रहा हूं। मायावी जब आया, बाली को ललकारा, तो बाली को बर्दाश्त नहीं हुआ। ललकार सुनकर चौ दौड़ पड़ा। चले बाली, गुहा में प्रवेश कर गया। चला युद्ध। रक्त की धार बही। शिलाखंड देकर सुग्रीव जी भी साथ गए थे, वापस आ गए। यहां आए, सचिवों ने एक दिन के लिए राजा बना दिया। बाली आए, सिंहासन पर बैठे देख बाली को आवेश आ गया और कहे तो क्या कहे, सुग्रीव को पकड़कर बहुत इज्जत से धोया बाली ने। अब करना भी चाहिए। बहुत इज्जत से धोया। भागत फिरे और खदेड़त फिरे बाली। भागत भागत वहां पहुंचे जहां शबरी अम्बा के गुरु मातंग ऋषि का शाप लगा था। यहाँ शाप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहों मन माही। शाप क्या था? दुंदुभी नाम का एक असुर था। उसने कुछ मारा, रक्त की बूंद महाराज के बदन पर पड़ी। महाराज ने शाप दे दिया। बाली ने ही दुंदुभी को मारा था, तो उसके शरीर से रक्त निकला दुंदुभी के और मातंग जी के बदन पर पड़ा। आंख खुली, ऋषिदेव ने शाप दे दिया, जिसने यह कृत्य किया है इस पर्वत पर आएगा तो उसका ब्रह्मांड खंड खंड उड़ जाएगा। यहाँ शाप बस आवत नहीं, तदपि सभी तरहों मन माही। हे नाथ, प्रश्न यह है कि बाली को छोड़कर सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी क्यों रहे? सोचिएगा तो पता चलेगा। मनुष्य का जैसा कुल होता है, जैसा उसका जन्माद्य संस्कार होता है, जैसा उसका संग संस्कार होता है, किसी भी उपाय से यह तीनों समाप्त नहीं हो सकता है। क्या क्या?
जन्माद्य तो किसी के बस का ही नहीं है कि समाप्त हो। संग संस्कार मिलने पर स्वभाव विकृत हो सकता है, सज्जन का हो सकता है, दुर्जन का हो सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। यदि सज्जन से हमारी मैत्री है तो हम सज्जन हैं, दुर्जन से हमारी निकटता है तो हम दुर्जन हैं, हम दुर्जन हैं। चालाक से हमारी मित्रता है तो हम परम चालाक है। क्यों? जैसे को तैसा मिले, मिले सूम को सूम। जो जैसा होता वैसा ही वो साथ कर लेता है। कोई सदाचारी व्यक्ति नशेड़ी का बहुत दिन साथी नहीं रह सकता, दोनों की पटेगी नहीं। काओ बा हम तो खाते नहीं हैं, तो बेकार आदमी है यार, तो ढूंढेगा। निर्विकारी सविकारी के साथ नहीं रह सकता, सविकारी निर्विकारी के साथ नहीं रह सकता। वैचारिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, सांस्कारिक रूप से सुग्रीव जी कहीं भी श्री हनुमान जी के साथ नहीं बैठते। किसी प्रसंग में आप दर्शन कर लेंगे, सुग्रीव सुधि मौर्य विसारी, पावा राज कोश पुर और नारी। प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं चातुर्मास्य के यात्रा क्रम में, लेकिन सुग्रीव के पास समय नहीं है। पावा राज कोश पुर नारी। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। जामवंत जी हनुमान जी महाराज ने मिलकर और सारे कपियों को संदेशा भेज दिया कि राम काज के लिए आप पधारो, आओ। सुग्रीव अपने राजकाज में लगे हैं, लेकिन उस अवस्था में भी श्री हनुमान जी और जामवंत जी राम काज में लगे हैं। एक बात, ये राजकाज में लगे, ये राम काज में लगे।